देश के खिलाफ बात करता है, कोई किसी को काटने मारने की बात करता है, चाहे टोपी लगाकर करे, तिलक लगाकर करे, क्या कोई राजनीतिक व्यक्ति करे, कोई भी करे, मारने काटने की बात इस देश में नहीं। मारने काटने की तो बात करी नहीं, बोला बटेंगे तो कटेंगे। कटेंगे क्या कटेंगे? कटेंगे लफ्ज किस कटेंगे क्या कटेंगे ये तो बताइए। ये मुझे 10 सेकंड 15 सेकंड लीजिए। लेकिन हमारा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी अब राजनीतिक लाभ के लिए, अब इन्होंने कहा कि लोग वोट जिहाद कर रहे हैं। शहजाद भाई को जिहाद का मीनिंग मालूम नहीं। प्रधानमंत्री जी जब चाइना से मुकाबले की बात करते हैं, जब पाकिस्तान से मुकाबले की बात करते हैं, तो उस समय जिहाद कर रहे होते हैं अपने देश की सुरक्षा के लिए। जिहाद का मतलब है संघर्ष करना। जिहाद का मतलब यह नहीं है कि किसी मासूम की हत्या कर देना जिहाद होता नहीं होता। इसको कंडम करना पड़ेगा। कटेगा क्या? हाँ, मैं सब इस पे जवाब देता हूं। पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि बटोगे तो कटोगे। कटोगे किससे? अपनी जड़ से, अपने मूल से, अपनी संस्कृति से। अब जिनकी कसाई मानसिकता है उसके लिए कटने का एक ही मतलब होता है। मैं क्या कर सकता हूं भाई? कसाई मानसिकता से मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। दूसरी बात, यहां पर कुछ लोग जो बैठे हैं, जो अवतरित हो जाते हैं एक आध डिबेट में, उनसे पूछे ना कि बहुत बुरा लग रहा है ना, अपग्रेड हो गया नारा, अपग्रेड हो गया नारा। तो ये नारा जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बोला गया, क्या फतवा जारी? हिंदू हिंसक है, क्या फतवा जारी? सुन लीजिए आप कान खोल के। द्वारका में नाटक होता है, क्या फतवा जारी? मंदिर जाने वाले लड़की छेड़ते, क्या फतवा जारी? सनातन समाज, क्या फतवा जारी? कृष्ण जी ने अर्जुन को जिहाद सिखाया था, क्या फतवा जारी? कोई जिहाद, कोई बयान कर दी। अमित जी इसका जवाब मैं दूंगा। कान खोल के सुनिए। जब ओसामा बिन लादेन जैसे अल-कायदा जैसे लोग जिहाद बोलकर आतंकवादी हमले करते, जो जिहाद का मतलब समझाते, कितने अपने फतवे जारी किए और कहा यह जिहाद नहीं होता। अभी विवेक जी ने बोला कि प्रकृति के साथ जुड़ना चाहिए, महाराज जी को बोल रहे थे। तो ट्रीज काटना तो प्रकृति के साथ नहीं है। क्रिसमस में क्यों ट्री काटते हो? बकरे काटना तो प्रकृति के साथ नहीं है। एक मासूम बकरे को क्यों काटते हैं? बोलो कि ब्लडलेस ईद। गलत कर रहे हो, बीच में नहीं, गलत कर रहे हो। विवेक जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला। विवेक जी मैंने विवेक कंप्लीट पे विवेक, एक तो मेरा निवेदन है, आपने राम जी के अपनी बात को 10 रखा हुआ है, आप डाल लीजिए, अगर डालना है तो अपनी बात को 10 सेकंड ओके ओके, आपका हुआ समय हुआ। नहीं होता। दस सेकंड मात्र चला जाओ। अंसार रजा की बारी है, ऐसा नहीं ना। ठीक है, 10 सेकंड दिए, मैंने 10 सेकंड दिए, मैं आपको दे रहा हूं। आप एक अमित जी ये मत करवाइए, देखिए कितना फर्क है। 10 सेकंड ये तरीका ठीक है, 10 सेकंड ये क्या तरीका है? मैं आपको 1 मिनट दूंगा। हमें नहीं चाहिए 10 सेकंड। हमें इनको ऐसे मेरे नहीं समय पर चाहिए। अतिक्रमण करना है, ये वक्त मानसिकता है। अब देखिए मेरे समय पर अतिक्रमण करना, सुन लीजिए। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि जैसे कहते हैं ना क्रैकरलेस दिवाली, एक बार सारे राजनीतिक दल अपील करें, ट्रीलेस क्रिसमस होनी चाहिए और ब्लडलेस ईद होनी चाहिए। सबके असली चेहरे सामने आ जाएंगे। और आखिरी बात, मेरी रटी हुई है या नहीं, कुछ लोगों की हटी हुई है। जब से पसमानदा बोलता है, कुछ अंसार और सैयदों की हटी हुई है, क्योंकि मुस्लिम और पसमानदा को बैठने नहीं देते। मुझ जैसे मुसलमान को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हटी हुई है। आपके धर्म पे कुछ ओके। और अंसार रजा की बारी है, अंसार रजा किसी के बीच में नहीं बोलते। आप पहली बात तो एक बात बता दूं आपसे, जिसने भी ये कहा कि राम मंदिर में नाच गाना हो रहा है, वो उसने गलत कहा। उसका देश के मुसलमानों से ना जोड़ो। नंबर 1। एक राहुल गांधी ने कहा था। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, राहुल गांधी मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है। राहुल गांधी मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है और राहुल गांधी पे फतवा नहीं लग सकता। एक मिनट, नहीं सुनिए। दूसरा, हम कोई सेकुलर नेता नहीं बोला। मैं क्या कह रहा हूं, मैं एक बात कह रहा हूं, अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, अगर प्रभु राम के मंदिर, सही कहा था राहुल गांधी ने, क्या गलत कहा? प्रभु राम के वो कह रहे गलत का। सुनको कहने दो, मैं सहमत नहीं हूं। वो डिप्लोमेसी ठाणे मैं सहमत नहीं हूं। हम तो कह रहे हैं, मैं सहमत नहीं हूं। डिप्लोमेटिक बातें आप कर सुनिए, रहे हैं। एक राहुल गांधी ने ठीक कहा था। अब देखिए आपके बगल में कहा बॉलीवुड का पूरा जमावड़ा था वहां पे, तो क्या अंसार रजा को अध्यात्म करने आए थे। आलिया भट्ट वहां मेडिटेशन कर रही थी, आप भी करिए जाकर। अंसार रजा को बोलने दे। ओके, देखिए आलिया भट्ट के साथ मेडिटेशन कर रहे हैं, मैं क्या करूं? नहीं, ना उन्होंने आलिया भट्ट का नाम लिया। वहां आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, अमिताभ बच्चन, कोई भी आप अपने घर में नचवा रहे हैं, बहुत क्या सारे बुरा है? ऐसे, सुनिए सुनो। महाराज जी ध्यान से सुनिए, ऐसे नहीं यार। बहुत सारे ऐसे एक्टर मैंने इसीलिए मैं नहीं आता करते हैं कि हम बीफ ईटर्स हैं, वो वहां उस प्राण प्रतिष्ठा में एक सेकंड में जवाब ले लूंगा महाराज क्या जी आपको से। objection है? देखिए विवेक जी, अंसार रजा को एक बोलने धर्म देंगे। गुरु में क्या आपको objection देखिए ये है? देश की सेकुलर पॉलिटिक्स ऐसी है कि अंसार रजा ही नहीं बोल पा रहे। बताइए अंसार भाई, देखिए ये सेकुलर नेताओं को क्या करेंगे आप? मैं बता रहा हूं उनका क्या होगा। ये देश अच्छी तरह से तय कर चुका है। क्या होगा बताइए। अब मैं एक बात आपको बोलता हूं, प्रभु राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का दावतनामा, जिसको हम निमंत्रण कहते हैं, बहुत सारे लोगों के पास आया। राहुल गांधी के पास भी आया, कांग्रेस के पास भी आया, बीजेपी के समाजवादी पार्टी के पास, लेफ्ट के पास भी गया था। लेफ्ट पे। अगर ये लोग राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए तो इसमें देश के मुसलमानों का क्या कसूर है? अब कहा गया कि साहब मुसलमान का वोट नहीं मिलेगा अगर राम मंदिर जाओगे तो। अरे भाई यार, एक आदमी तो बताओ जिस मुसलमान ने कहा होगा आप जाओगे तो हम वोट नहीं देंगे। क्यों मुसलमानों को बदनाम कर रहे हो भाई? किसी ने मुसलमानों का नाम नहीं क्यों लिया। मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है? हमने कहा था बीजेपी का पॉलिटिकल इवेंट है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, वहां बॉलीवुड का जमावड़ा है, हम नहीं जाएंगे उस पॉलिटिकल ठीक है, एक देवकिरण ठाकुर जी, मैं सेकुलर नेताओं पर आपकी राय दोबारा लूंगा। एक सेकंड। लेकिन जय श्री राम मित्रों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।